ससुराल वालों ने 2 बच्चे की मां का गला घोंटकर किया बेरहमी से कत्ल। सुरजापुर के बस्तरडांगी में पेश आया वाकया। सास जेठ जेठानी देवर देवरानी बने कातिल। शबनम राजिया पिछला मायके कब्रिस्तान में हुई मदफून। जनाजे में बस्तरडांगी से कोई नहीं हुए शामिल। एक की गिरफ्तारी, बाकी सभी मुलजिम फरार। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। हर बेटी का बाप बादशाह नहीं होता, पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी ज़रूर होती है। लेकिन इस जहां में कुछ शहजादियां दरिंदों के शिकार हो जाया करती हैं। कहते हैं कि जब किसी हिंदू के घर बेटी का जन्म होता है तो वो उसे लक्ष्मी से ताबीर करता है। बाप खुशियों से झूम उठता है कि उसके घर लक्ष्मी की रूप में बेटी आई है। वही बेटी जब किसी मुसलमान के घर पैदा होती है तो उसे अल्लाह की रहमत से ताबीर किया जाता है। मजहब इस्लाम कहता है कि अल्लाह जब किसी से बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसे बेटी की शक्ल में रहमत अता करता है। और जब यही बेटी बड़े नाज व नखरे से परवरिश पाकर जवान होती है तो वो अपने माँ बाप, भाई बहन व दीगर रिश्तों से सारे बंधन तोड़कर एक अनजान शख्स से रिश्ता जोड़ लेती है और अपने नसीब पर अमले पैरा हो जाती है। दामाद को ससुराल वाले अपना बेटा मान लेते हैं, मगर ससुराल में बहू को बेटी मानने के लिए कोई राजी नहीं होता और बहू को दुनिया का हर दुख देना अपना फर्ज समझने लगता है। बहू के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती है, यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट तक उतार दिया जाता है। ठीक इसी तरह का दिल दहला देने और पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला हादसा मगरबी बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुर में ग्वालपोखर 2 ब्लॉक के दालकोला थाना के तहत सुरजापुर 1 ग्राम पंचायत के बस्तरडांगी में पेश आया है। जराये के मुताबिक 1 नवंबर 2024 बरोज जुमा की रात को शबनम राजिया नामी 2 बच्चे की मां को उनके ससुराल बस्तरडांगी में गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। शबनम राजिया की शादी बस्तरडांगी के अहमद हुसैन से समाजी एतबार से हुई थी। उन दोनों के सिर्फ 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की उम्र तकरीबन 8 साल जबकि छोटे बेटे की उम्र तकरीबन 5 साल है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक से चला, लेकिन जल्द ही उसे फैमिली वाले अलहदा कर दिया और उन्हें तरह तरह से सताने लगे। शबनम के शोहर अहमद हुसैन प्रदेश में काम करते हैं। मैके वालों के मुताबिक शबनम राजिया को उनके ससुराल वाले ना तो अपने ट्यूबवेल से पानी लेने देते और ना ही घर का पाखाना रूम, किचन रूम वगैरह इस्तेमाल करने देते थे। शबनम राजिया करीबी रिलायंस से पानी भर लाती और अपनी ज़रूरियात पूरी करती। हर दिन उनके साथ उनके सास, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी छोटी छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनाकर लड़ते झगड़ते, यहाँ तक कि मारपीट भी करते थे। शबनम राजिया ससुराल वालों की हरकतें सहते जाते। जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो अपने मायके में बताने लगी। मायके वाले कई बार बस्तरडांगी जाकर समाजी तौर पर मेल मिलाप भी किए, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रही। शबनम के शोहर की गैर मौजूदगी पर ज्यादा जुल्म सितम करते। हादसे के दिन भी जूं ही शबनम करीब के मार्केट सुरजापुर से जरूरियात की चीजें खरीद कर घर पहुंची तो शायद पहले से प्लान के मुताबिक उनसे मारपीट करने लगे। उनका मोबाइल फोन तक छीन लिया गया ताकि वो अपने शोहर और मायके वालों से राब्ता ना कर सके। वो रो धो कर अपने रूम में दोनों बच्चों के साथ दरवाजा बंद करके सो गई। कुछ देर बाद तकरीबन शाम 7 बजे शबनम के छोटे भाई जाहिद अकबर को बस्तरडांगी के मौजूदा मेंबर मोहम्मद जियाउल हक का फोन आया कि आप अकेले फौरन सुरजापुर टोल प्लाजा पहुंचिए। जाहिद ने पूछा कि माजरा क्या है, तो मेंबर मोहम्मद जियाउल हक ने कहा कि आपकी बहन के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी बातें हैं। जाहिद बहन की खबर सुनकर अपने भांजे के साथ मेंबर जियाउल हक से मिलने गए तो मालूम हुआ कि उसकी बहन गुस्सा करके रूम बंद करके अंदर है। जब भाई जाहिद अकबर बहन के घर पहुंचे तो सही मानों में उनका रूम अंदर से बंद था। भाई ने आवाज़ लगाई तो दरवाज़ा खोली और भाई को सारी बातें बताई। जाहिद ने मेंबर जियाउल हक को बहन के घर बुलाया। मेंबर साहब ने सबको समझा बुझाकर जाहिद से कहा कि 24 घंटे की मोहलत दीजिए, दोनों समाज के लोग बैठकर कुछ हल निकालेंगे। आप अपनी बहन को समझा बुझाकर घर चले जाइए। जाहिद भी ठीक ऐसा ही किया। घर वापस आकर फ्रेश हुए और सो गए। तकरीबन 10:30 बजे रात बहन के छोटे देवर मोहम्मद सकलेन रिजा का फोन आया कि आप जल्दी बस्तरडांगी पहुंचिए, आपकी बहन फांसी लगा ली है। भाई जाहिद अकबर अपने भांजे के साथ फौरन बस्तरडांगी पहुंचे और वहां पहुंचकर देखा तो बहन की नाश को दरवाजे के करीब रूम के अंदर ही पूरा पश्चिम रखा पाया और सिर के करीब अगरबत्ती भी जल रही थी। बहन का यह आलम देखकर भाई हवास बाख्ता हुए।
24 घंटे की मोहलत मांगने वाले मेंबर मोहम्मद ज़ियाउल हक को जाहिद अकबर ने पूछा कि ये क्या हो गया, आप तो कुछ देर पहले हमसे वक्त लिए थे। तो मेंबर साहब ने जवाब दिया कि हम वक्त लिए थे, यहाँ पहरादारी नहीं कर रहे थे। बिलाखिर जाहिद अकबर इलाके के पिछला वार्ड मेंबर, अपने पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर को खबर दिए। सभी ने कहा कि थाना खबर दीजिए। फौरन दालकोला थाना फ़ोन किया गया। दालकोला से पुलिस आई और नाश को कब्जे में लेकर रायगंज पोस्टमार्टम करने भेज दी। मौजूदा हालात के मुताबिक रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने कार्रवाई करके शबनम राजिया के जेठ आफ्ताब आलम को गिरफ्तार किया है और बाकी सभी मुलजिम फरार है। जाहिद अकबर के मुताबिक शबनम राजिया का अहम मुलजिम हाफिज मोहम्मद हुसैन है, जो अभी तक फरार है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जब शबनम राजिया को कत्ल किया गया तो उनका शोहर अहमद हुसैन प्रदेश में था। जाहिद अकबर जी, ये हम मुझसे छोटे हैं, वो दीदी मेरी बड़ी जी। क्या हुआ था उस दिन का हादसा? सर उस दिन का हादसा, वो जुम्मा का दिन था। शाम में चाय वाय पी करके हम घर में लेट रहे थे, है ना। गालिबन 7 बजे मुझे फ़ोन किया। फ़ोन किया था बस्तर का जो वार्ड मेंबर है मोहम्मद जाउल साहब जी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके वो मुझसे कह रहे थे कि जाहिद भाई आप कहाँ हैं? मैंने कहा घर पे हूँ। बोला कि आपके पास बाइक है? मैंने कहा जी बाइक तो है। बोल रहा है कि आप थोड़ा सा टोल में आइए, अकेले में आइए, आपसे थोड़ा मुलाकात है, टोल में आइए, अकेले में आइए। मैंने उनसे कहा कि सर आखिर बात क्या है, मैं अकेले में क्यों आऊँ, किसी को साथ में नहीं ला सकता हूँ। बोले नहीं आप नहीं लेके आइए, किसी को नहीं लेके आना है, आप सिर्फ अकेले आइए, 10 मिनट आपसे बात करेंगे, उसके बाद फिर आप चले आइएगा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब्बू की तबीयत उस दिन अलील चल रही थी हमारी, तो मैंने वो भी कहा कि अब्बू की तबीयत अलील है, मैं तो आने के हालत में हूँ नहीं, लेकिन देखता हूँ मैं सिचुएशन कैसा क्या है। फिर जावल भाई ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा देखिए, हम 10 मिनट के बाद आपको फ़ोन करते हैं। 10 मिनट के बाद तो नहीं, गालिबन 2-3 मिनट के बाद ही वो जो हमारी बहन है, उसका जो छोटा देवर है ना, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जिसका नंबर मेरे पास सेव किया हुआ भी है, मोहम्मद शक्लेन नाम से। हाँ, वो मोहम्मद शक्लेन रजा नाम से फ़ोन है। मैंने देखा शक्लेन भाई फ़ोन किया, मैंने रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोला जाहिद भाई आप कहाँ हैं? मैंने कहा घर पे हूँ। कहा जाहिद भाई आप सुरजापुर टोल में आइए और अकेले में आइए। वो भी यही सवाल करता है कि आप अकेले में आइए। मैंने कहा भाई क्या हुआ है बताइए, अब्बू की तबीयत ख़राब है, मैं आने के हालत में हूँ नहीं, तो कैसे छोड़ के आ सकते हैं भाई, अकेले आदमी हूँ। कहा नहीं आपको आना ही है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर जब आना ही है तो मैं जावल भाई से फिर बात करता हूँ। जावल भाई बोले तो वार्ड मेंबर्स, मैं वार्ड मेंबर्स को फिर फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद मैंने कहा कि भाई मैटर का कुछ तो आगाज़ कीजिए, कम से कम शॉर्टकट में ही बता दीजिए ताकि मुझे आने में आसानी हो। हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए वो आपकी जो सिस्टर है उसके बारे में कुछ बात करना है आपसे, आप आइए। मैंने और ताख़ीर नहीं किया, मैंने लेट नहीं किया, गाड़ी निकाले और चले गए। मगर अकेले नहीं गए, हम भांजा को भी साथ में लेके गए। वहाँ जाके भांजे को मैंने अलग एक जगह पे सेव करके मैंने जावल भाई से मुलाकात किया। जावल भाई को कहा भाई हमको बुलाए, आप क्यों बुलाए? उन्होंने कहा कि देखो आज जो आपकी बहन जो है घर पे दरवाज़ा बंद करके घर पे सेफ हो गए, मैंने वो सेफ है। मैंने कहा सेफ है, अच्छी बात है। मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाई है, वो गुस्सा करके है। भाई गुस्सा किस कारण से हुआ? मैंने कहा उसे गुस्सा किस कारण से हुआ, कि बात क्या है? उन्होंने कहा कि देखिए आज इनका जो देवर और बतिया भसुर इन लोग जो भी है ना, इन लोगों ने उसके साथ आज झगड़ा है, तो इसी कारण वो जो है खाना वाना नहीं खा करके ये शाम से ही घर में घुस करके दरवाज़ा बंद करके है। तो आप जाइए थोड़ा सा वहाँ जा करके अपने सिस्टर को खाना वाना खिला के उसको थोड़ा समझा के आ जाइए। मैंने कहा कि चलो भाई किस मैटर से उसके साथ झगड़ा हुआ, मेरिट तो क्या है? उन्होंने कहा कि आप जाइए समझा दीजिए वो, और क्या कहते हैं कि फ़ोन भी छीना गया था उसका। कहा कि आप जाइए वहाँ, उसी से सुन लीजिएगा आप किस मैटर से क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हम यहाँ से गए, जावल भाई भी हमारे पीछे पीछे आए, लेकिन हम आंगन में तो घुसे, जावल भाई हमारे आंगन में नहीं घुसे। मैं वहाँ जाने के बाद देखा कि मेरी दीदी जो है उनका दरवाज़ा बंद है और वो अंदर है। जाकर के मेरे सनमा उनमा जो लोग भी थे उन लोग सबसे मैंने बात किया। अस्सलाम, सब खैर से हैं, सब बढ़िया है। मैंने फिर अपनी सिस्टर को आवाज़ दिए, दीदी को आवाज़ दिए, उठो करके वो उठी। उठने के बाद वो जावल भाई को फ़ोन किए, जावल भाई आप कहाँ है? बोला कि मैं बाहर हूँ। भाई आप अंदर आइए, सिस्टर को हम तो जगह दिए हैं। जावल भाई आए अंदर। जावल भाई अंदर आने के बाद जावल भाई को बोले कि क्यों हमको बुलाए, हमको यहाँ बुलाने का मकसद क्या, आप बताइए हमको। उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठिए। फिर जो हमारी दीदी का जो देवर सब था ना, उसका भसुर, उन लोगों को सब जावल भाई बुलाए।
बुलाने के बाद हम लोग सब बैठे ऐसे ही, दीदी भी बैठी। बैठने के बाद हम पूछे जावल भाई को और उनका देवर सबको पूछे कि क्यों बुलाए भाई, क्या बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों को मत पूछिए, आप अपने दीदी को ही पूछ लीजिए। मैंने अपनी दीदी को पूछा क्या हुआ। हमारी दीदी कहने लगी मुझे कि हम सुरजापुर गए थे कपड़ा खरीदने के लिए दोपहर को। जी, ये जुम्मा के दिन, 1 नवंबर के दिन, हाँ जुम्मा के दिन बाद नमाज जुम्मा शायद वो गई थी ये सुरजापुर कपड़ा खरीदने के लिए। उसके बाद वो कपड़ा खरीद करके जो ही वो आई घर, दीदी कह रही है कि मैं कपड़ा खरीद करके जब घर आए, ये बच्चा भी है उसका, हाँ ये बच्चे को साथ में लेके गया था, वो बच्चा भी साथ में ही था। वो कहने लगी कि मैं कपड़ा खरीद कर जब घर आए, घर में घुसने से पहले ही टोटो से उतरने के बाद हमारे 2-3 देवर ने मुझे पकड़ करके जो है मारधर किया और मेरे पास से जो बैग झोला जो भी था, मोबाइल वगैरह सब छीन लिया। उसके बाद जी बिल्कुल, वो एक उसका देवर है मोहम्मद हुसैन, उसके बाद दूसरे का नाम है मोहम्मद मोफिद आलम, तीसरा है मोहम्मद शक्लेन रजा। उसके बाद जो मैटर तीनों जन लड़ाई मार करने के बाद उसके बाद उनके भसुर भी आए, उनके सास वगैरह सब आए। उनका भसुर का नाम है मोहम्मद आफ्ताब आलम जी। उनकी सास, उनकी क्या कहते हैं कि 2 गोतनी भी आए। उन लोगों ने आकर के उन लोगों ने सब मिल करके फिर ये इन लोगों को हौसला भी दे रहे थे और मारो, निकालो इनको यहाँ से। मारने का रीजन क्या था? मारने का रीज़न ये था, जो हम पूछे सिस्टर को, सिस्टर मेरी कह नहीं पाई, सिस्टर मेरी कह नहीं पाई। क्यों मारा जा रहा है उसको? नहीं कोई पता नहीं है इनको जो है। सिस्टर को हम पूछे भी ये बात, बोले हमको कोई पता नहीं है, मैंने तो मार्केट गया, मार्केट से आया, पता नहीं इन्होंने क्या देखा। मेरा फॉलो करते हुए इन लोग भी आए थे मार्केट, वहाँ से आने के बाद ये रीज़न बता नहीं पाई। तब जा करके मैं उनके जो उनको मारा उनसे पूछा मैंने कि आप भाई फ़ोन आप छीने हैं, छिनताई किए हैं? बोल रहा है कि हाँ फ़ोन तो मेरे पास है, छिनताई किए हैं, छीने हैं हम। एक्सेप्ट किया, किस कारण से किए? बोले ये जो सुरजापुर गई थी तो इसको सुरजापुर कपड़ा जब खरीद रही थी तो इसके पीछे एक मर्द यानी एक लड़का कोई इसके पीछे खड़ा था, तो हम लोग को शक हुआ। शक के बुनियाद पर हम लोगों ने इनका फ़ोन छीन के इनको जो है सख्ती कर रहे थे हम। तो मैंने उसे कहा कि भाई ये तो किसी के पीछे किसी को खड़ा रहना, ये अफेयर का तो कोई बात ही नहीं होता है, ये सवाल ही नहीं बनता है, किसी के पीछे कोई भी खड़ा रह सकता है। तो ये छोटी सी बात में इतना शक करके क्या कहते हैं इसको मारधर करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो कहा कि देखिए मेंबर जो है वहाँ के जावल भाई जिन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि देखिए जाहिद भाई ये सब बात जो है हम आपसे कल करेंगे, आपसे टाइम लेते हैं, हम कल करेंगे। आज जो है आप अपनी दीदी को समझा करके, इसको खिला पिला करके, जहाँ तक भी हो आप समझा करके आप चले आइए, ठीक है। मैंने कोशिश किया अपनी दीदी को साथ में लाने का, मैंने सोचा कि साथ में लेके आ जाऊँ। तो जावल भाई को भी मैंने कहा, जावल भाई ने मुझे कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। जावल भाई ने सिर्फ इतना कहा कि आप इसको समझा करके आप चले आइए और कल आइए, आपको फ़ोन करेंगे, कल आइए, कल ये सारी बातें होगी कि किस कारण से फ़ोन छीना गया, किस कारण से इसको मारा गया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारा प्लानिंग्स जो है कल बताएंगे आपको पूरा मैटर। इतने बाद हम जो है वहाँ से हमको जो उठा दिया, हम चले आए, घर आ गए हम गालिबन 8 बजे के टाइम पे, 1 घंटे में ये सब करके 8 बजे के टाइम पे हम घर आ गए। घर आने के बाद यहाँ अबू की तबीयत जो ख़राब थी, इनको खाना वाना खिला करके, दवाई ववाई खिला करके हम सोने ही वाले थे। टाइम देखे 10:30। इतने में मुझे फिर फ़ोन आया। वो फ़ोन किसका आया? वो मेरी बहन का जो छोटा देवर है, जिन्होंने इससे पहले मुझे फ़ोन किया था, मोहम्मद शक्लेन भाई, उनका फ़ोन देखे हम रिसीव किए। हेलो, हाँ क्या हुआ भाई? बोला यार भाई आप कहाँ हैं? मैंने घर पे हैं। कहा कि आप जल्दी आइए यहाँ हमारे यहाँ। क्यों, क्या हुआ? बोले वो भाभी को जो है ना, वो भाभी जो है फांसी ले ली है, मुझे ऐसा बताया मुझे उन्होंने। मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं घर में किसी को खबर तक नहीं किए, गाड़ी निकाले और भांजा मेरे साथ ही थे, भांजा को लिए गाड़ी निकाल के वहाँ पहुँचे हम। 5 मिनट के अंदर ही पहुँच गए। 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचने के बाद देखे कि मेरी जो दीदी है पूरे पश्चिम करके वो उसको लिटा दिया है, वो डेड बॉडी है। मैंने वो अब हाँ उस वक्त सांसें नहीं चल रही थी, डेड बॉडी उसको देखे। और ऊपर से कपड़ा ढक के इन लोगों ने इसका जो है सर के ऊपर जो है ना अगरबत्ती भी जला दिया था। जाकर के हम देखे डेड बॉडी, ये ऐसा कैसे हुआ? कहा कि ये फांसी लिया। कहाँ फांसी लिया? इन्होंने दिखाया मुझे ऐसा जो संभव भी नहीं है, उन्होंने दिखाया जो संभव भी नहीं है। तो मैंने कहा कि ये सारा तुम लोगों का मर्डर हुआ है, ये सारा तुम लोगों का प्लानिंग्स है,
ये प्लानिंग मर्डर किया गया है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा, वो क्या कहते हैं, वो जिसको मोहम्मद हुसैन जिसका नाम है वो, और एक कोई गांव का ही आदमी था, गांव का आदमी, वो मुझे क्या कहा कि आप थोड़ा सा देखिए इसको, इसका सांस चल रही है क्या नहीं। हम लोगों को नहीं लगता है कि चलती है सांस। तो मैंने कहा कि देखिए ये आप लोग मर्डर किए हैं, और मर्डर केसेस में मैं हाथ नहीं दूंगा भाई, आप लोग को जो करना है कीजिए। अब हमको क्या करना है अब वो हम करेंगे। हम वहाँ से निकल गए, देख के बाहर निकले। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गांव का लोगों को पता चलता गया, आता गया। फिर मैंने भाई लोगों को, मेरा भाई लोग, हम 6 भाई से हैं, 5 भाई हमारे बाहर रहते हैं, हम सबसे छोटा है। उसके बाद क्या होता है कि हम सब पूरा पाँचों भाई को हम फ़ोन किए। करना क्या है, मेरे पाँचों भाई ने कहा कि आप अकेले हैं, जितना जल्दी हो सके प्रशासन को खबर कीजिए आप, क्योंकि आप भी सेफ रहिएगा। आप भी वहाँ सेफ नहीं है, आप जो वहाँ अकेले हैं मर्डर के पास, तो सेफ नहीं है। आपकी दीदी को मारा है, वो आपको भी मार सकता है, ऐसा बोला मेरे भैया लोगों ने। मैंने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया। उसके बाद जो लीडर्स हैं हमारे हाथ में, जो हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, समिति साहब हैं, जिला तक मैंने बात किया, वहीं बैठ के सबको खबर दिया। उन लोगों ने भी कहा हुआ है कि पुलिस को खबर कीजिए, प्रशासन को खबर कीजिए। उसके बाद जाकर के हमने दालकोला प्रशासन को खबर किया, पुलिस आए। उसके बाद बॉडी उठा करके लेके गए उन लोगों ने। तो मर्डर के बाद जब आप पहुंचे तो उसको वहाँ का मुखिया था मौजूद? जी, मुखिया था मौजूद। आपसे पहले वो मौजूद था? जी मुझसे पूछे नहीं कि मुखिया से आप जो टाइम लिए थे, जी 24 घंटे का टाइम दिए, तो फिर जी ऐसा कैसे हादसा हो गया? जी, मैंने मुखिया को कहा कि आप 24 घंटे का मुझे टाइम दिए, कल हम तो फैसला करने के लिए आने वाले थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको टाइम दिए तो हम क्या यहाँ पढ़ा करके बैठे रहेंगे। वो बोल रहा था जी, हम आपको टाइम देने का था, हम टाइम दे दिए, लेकिन ये काम मेरा नहीं है कि इसको लेकर के यहाँ हम खुटा करके पढ़ा करेंगे। तो वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा था? नहीं, वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम आपको टाइम दे दिए, बाकी उसका वो क्या किया नहीं किया। तो फिर उसके बाद आप लोग वहाँ से डेड बॉडी लेके चले गए? जी, डेड बॉडी मुझे प्रशासन ने मुझे पूछा भी कि आप लोग कि ये जो मर्डर प्लानिंग हुआ है, इसका ये मर्डर है या क्या है, नहीं है, इसका रिपोर्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बॉडी को जो है पोस्टमार्टम करना होगा, क्या आप करवाएंगे? मैंने कहा कि बिल्कुल, ये जो मर्डर है ना, इसका तह तक जाना चाहते हैं हम कि किस कारण से ऐसा हुआ, कि क्यों मर्डर किया। बिना रिपोर्ट्स का तो इन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो पोस्टमार्टम हम कराएंगे। इजाज़त दिए, तब जा करके सुबह 5 बजे के टाइम पे बॉडी उठा करके लेके गए पोस्टमार्टम कराने के लिए। अच्छा, किसी का फिर आप लोग वहाँ पुलिस को ये नाम लिखाए, रिपोर्ट कराए? जी, वो उसका हॉल फैमिली का नाम लिखवा दिए हैं। तो जी, जो मैंने एक्यूज्ड आप लोग किसको मानते हैं? ये जो है मोहम्मद हुसैन भाई। जी, तो क्या वो मोहम्मद हुसैन भाई उसका गिरफ्तार हुआ? जी नहीं, वो फरार है अभी। जी तो किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? जी, एक जन का हुआ है, वो कौन, क्या नाम है? वो है सबसे बड़ा भाई उनका, वो आफ्ताब। उनकी जी, वो भी मास्टरमाइंड ही है। इससे पहले भी आप लोग को कोई खबर थी कि शादी का असल में कितना दिन हुआ है? शादी होके 10 साल प्लस है ये। 10 साल? हाँ, अंडर ऑफ 11 ईयर्स। इस बीच में क्या इस तरह के झगड़ा हुए? बहुत बार हम लोग पंचायती किए, बहुत बार पंचायती किए, तरह तरह का परेशानी होती रहती थी उसके साथ। तो उनके जो शोहर थे यानी आपके जीजा जी तो उस दिन वो मौजूद नहीं थे? जी नहीं, वो नहीं थे, उनको कोई खबर भी नहीं है। वो जीजा जी आने के बाद पता चला, कहाँ थे वो? वो मुंबई में थे। और इन लोगों ने जुम्मा के दिन जो है जुम्मा के दिन शाम से जब मार्केट से वो आई, उस टाइम से मर्डर तक, पोस्टमार्टम तक, इतना कुछ हुआ, लेकिन ये सब का कोई रिपोर्ट्स उसको साथों साथ नहीं दिया मेरा जीजा जी को। नहीं, कोई रिपोर्ट्स नहीं दिया उनको, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आपके जीजा जी अभी कहाँ हैं? अभी हमारे जीजा जी घर पे हैं। आपके जीजा जी का क्या स्टैंड है कि इस पर वो कार्रवाई करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं वो। गुलाम साबिर गुलाब सर जी। और ये क्या मैंने जिनका ये मर्डर हुआ है, क्या नाम थी उसका? शबनम राजिया सपनम रजिया। कौन थी वो आपकी? मेरी छोटी बहन थी आपकी छोटी बहन? जी। अच्छा, तो आपके जीजा जी का नाम क्या है? अहमद हुसैन अहमद हुसैन। जी। आप लोग कहाँ थे जिस दिन ये मर्डर हुई थी? हम लोग उस टाइम मुंबई में थे मुंबई में थे? जी। इससे पहले आपको कुछ पता था उनके बारे में कि क्या परेशानी हुई वो थी? 10 साल तकरीबन शादी का हो गया, और 10 साल से वो लोग परेशानी कर रहे थे। कभी उनके सास, कभी उनके देवर मोहम्मद हुसैन, कभी सकलैन, कभी उसका देवर का क्या नाम है छोटा सा, मुफीद आलम। ये लोग मतलब हर इंसान, ये लोग अलग अलग, मतलब ये लोग मारने जा रहे थे हर टाइम उसको टॉर्चर ही कर रहे थे बिना वजह? बिना वजह। कभी कभी मतलब कभी उन लोग को टेबल का पानी भी नहीं पीने देते थे,
मेरी बहन जाके पेट्रोल पंप से पानी लेके आती थी, वहाँ से बाल्टियाँ भर भर के, उसके बाद वो नहाती थी उसी पानी से, उसी पानी पीती थी वो। यहाँ तक कि ट्यूबवेल का पानी बंद हो गया था उनका, उनके लिए बाथरूम भी बंद कर दिए थे वो लोग। वो लोग जाके जो है ऐसा लोटा लेके बाहर जाते थे वो लोग, वो मतलब बाथरूम के लिए। घर बाथरूम पानी सब उनके लिए सब कुछ बंद कर दिया था। और मेरी बहन के लिए यहाँ तक कि चूल्हा भी बंद कर दिया, जिसमें खाना बनता है, वो चूल्हा भी वो लोग नहीं दिए थे उसको। क्या वजह थी उनकी पानी वो बाथरूम वगैरह सब बंद कराने की? कुछ वो लोग उन लोग की तरफ से क्या ये थी, आप लोग को कोई शिकायत किया गया था पहले? नहीं, वो लोग हम लोग को कभी शिकायत नहीं किया, बल्कि हम लोग उल्टा उन लोग से शिकायत किए हैं। आपकी बहन कभी उन लोग का भाई भाई का मसला था। हाँ, हम लोग की, मेरी बहन तो हम लोग को बोलती रहती थी ना। बोलती रहती थी हाँ, बोलती रहती थी हम लोग। पानी पीने नहीं दिया जा रहा है या फिर क्यों बाथरूम जाने नहीं दिया उन लोग का भाई भाई का मसला था वो। भाई बहन से? हाँ, भाई भाई का मसला था। तो आपके हाँ। जीजा जी का क्या माने रवैया था उसमें? तो पहले जो मर्डर से पहले जैसे उनका खुद ही बातचीत नहीं होते थे उन लोग से। मेरे जीजा जी का जो है कभी सालों साल में, हाँ, यही सब बात से उन लोग आपस में कभी बात नहीं किए थे। मतलब ऐसे टनफन होते रहता था उन लोग का शुरू से ही, क्योंकि हर इंसान जो है वो तो अपने भाई को ही मानना चाहता था वो लोग। शादी के बाद से कभी नहीं हाँ। देखे कि वो अपने परिवार से कभी बातचीत शादी के बाद हम लोग कभी नहीं देखे कि अपने भाई लोग के साथ में या अपने माँ के साथ में बैठ के कभी 2 मिनट बात किया है, कभी नहीं देखे। यहाँ तक कि बच्चे लोग को भी नहीं ध्यान दे रहे थे वो लोग। तरीके सामाजिक तौर पर होते ना कोई वो रिश्तेदारी, हाँ, कुछ नहीं। हाँ, सामाजिक तौर और रिश्ता करने वाला भी वही था, पर जाउल आलम, जावुल, वही बोलते जावुल हैं, रहमान। वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर, जो वार्ड मेंबर, हाँ हाँ हाँ, वही थे। रिश्ता वही थोड़ा था। हाँ, वही जोड़ा था जाउल और मोहम्मद सजीर आलम। हाँ, ये लोग जो है मिलके, मतलब ये लोग किए थे हमारे गांव के रिश्तेदारी के लिए, वही लोग आए थे। अच्छा, बहरहाल आप जिम्मेदार होने के नाते क्या चाहते हैं आपकी बहन के जो हम इसका सजा चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, हंसी मतलब और हम चाहते हैं कि इंसाफ ये होना कि मेरी बहन को फांसी लगाए वो लोग। फांसी तो लगा के गला घोट के मारे हैं, फांसी लगाए रस्सी से उसको, तो हम इसका इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसको भी यही सजा हो। यानी आप कानूनी तौर पर उस पर कार्रवाई जी जी जी, हम चाहते हैं उसको भी यही सजा मिले, उसको भी फांसी का सजा हो। आपके जीजा जी का क्या स्टैंड है, वो क्या चाहते हैं? वो भी चाहते हैं, उनकी वाइफ गई है। अच्छा, तो ये दोनों बच्चे हैं उनके, आपके जीजा जी कहाँ हैं? अभी इस वक्त हम लोग के मतलब घर पे ही थे, अभी अपने अपने घर में है, अच्छा, अभी अपने घर में। अपने घर में है। बहरहाल उनको भी थोड़ा ध्यान रखिए। क्या आप लोग को लगता है कि उनको भी शायद कोई खतरा है? हो सकता खतरा है, है। बिल्कुल खतरा है उसको, खतरे से बाहर नहीं है वो। खतरे से बाहर नहीं है। नहीं, तो ये सब रिपोर्ट आप लोग सामाजिक तौर पर कभी बैठ के हल करने की कोशिश हम लोग बहुत बार कोशिश किए कि हम लोग, ये अभी जो वहाँ का मुखिया जो है जावेद रहमान साहब, इनके पास हम लोग कई बार गए, लेकिन ये लोग कभी मतलब इस पर तवज्जो नहीं दिए। वो लोग खुद प्लानिंग करके मारे उसको। मेरी बहन दरवाज़ा बंद करके सो रही थी, इनको जाहिद को बुलाए वो लोग सिर्फ दरवाज़ा खोलने के लिए। दरवाज़ा मतलब ये करे, आपकी बहन क्या मैंने सब कुछ बिल्कुल उनका सही था, मिजाज सब कुछ सही था। बिल्कुल सही था। मेरी बहन तो हाँ एकदम कुछ टेंशन नहीं थी उसको अंदर। इतनी शांत मिजाज थी मेरी इतनी बहन, शांत मिजाज थी वो, तो कभी बच्चों से किसी इतना प्यार करती झगड़ी थी वो। नहीं है कभी किसी से। हमारे यहाँ आप लोग कितने भाई बहन से थे? हम लोग 6 भाई 3 बहन से हैं। 3 बहन। बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं। और ये जो प्लानिंग जो हुआ मर्डर का ना, इसमें उनके कुछ रिश्तेदारों का भी हाथ है। उनके रिश्तेदारों का जी, भी हाथ है। इनको जो अकेले बुलाया गया ना, इनको भी मारने के लिए बुलाए थे वो मुझे लोग। जो उन लोगों ने अकेला बुलाया, इसमें भी राज है। इसमें भी राज राज ये है कि उनके जो दफन कफन किया गया कहाँ किया गया है? ये हमारे यहाँ हमारे या मैके में? मैके में, मैके में। मैके में तो उधर से कोई आए थे उनके दफन? कोई भी नहीं आए, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, वहाँ के बने बस्ता मतलब गांव के ही नहीं आए, कोई भी नहीं, बहरहाल वहाँ के मुखिया भी नहीं आए? कोई भी नहीं। यहाँ तक कि मुखिया को फोन भी किए थे हम लोग कि आप आओ, मट्टी में आप आओ, लेकिन नहीं आए। वो भी कानूनी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल 2 अक्टूबर 2024 को पोस्टमार्टम के बाद शबनम राजिया को उनके मायके पिछला में जनाजा और कफन दफन का एहतमाम किया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि शबनम राजिया के ससुराल बस्ता डांगी से एक बच्चा तक जनाजे और कफन दफन में शरीक नहीं हुआ। पिछला की जानिब से बस्ता डांगी के मेंबर मोहम्मद जियाउल हक को जनाजे में शिरकत के लिए फ़ोन भी किया गया था, लेकिन वो भी नहीं आए और अभी तक उधर से कोई खबरगिरी तक नहीं हुई है। लड़की से बड़े भाई गुलाम साबिर की हुकूमत हिंद, बिलखुसूस हुकूमत मगरबी बंगाल और उनकी निज़ाम कानून से इंसाफ की दरख्वास्त है। मायके वाले वाक़ये की सही जांच करके कातिल को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की गुहार लगा रहे हैं, ताकि दोबारा इलाके के किसी माँ बाप को बेटी और किसी भाई को बहन खोना ना पड़े। तो नाजरीन, आए दिन क़ुर्ब जवार में इस तरह के जुराइम अक्सर दरपेश होते रहते हैं। इसके ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।